नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सुकांत मजूमदार ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर लगाए कई आरोप। कहा डीवीसी द्वारा जल छोड़ने से बंगाल में नहीं आया बाढ़। सिलीगुड़ी में भाजपा युवा नेता पर लगा छात्रा से यौन उत्पीड़न करने का आरोप। तृणमूल ने की सजा देने की मांग। सिक्किम की जीवन रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 28 मील में बड़े भूस्खलन के कारण फिर से बंद। माटीगड़ा से प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिगा का अपहरण के बाद 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग। जयपुर से मां बेटा गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सुकांत मजूमदार ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए हैं। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीवीसी द्वारा जल छोड़ने से बंगाल में बाढ़ नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है क्योंकि 17 तारीख को राज्य सरकार ने सभी जिलों को डीवीसी से जल छोड़ने की जानकारी दी थी। सुकांत मजूमदार ने कहा कि बाढ़ का कारण मुख्यमंत्री के निर्देश पर बांधों से जल छोड़ना है, न कि डीवीसी का जल। उन्होंने बांधों की दयनीय स्थिति पर भी चिंता जताई। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मजूमदार ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। যে বক্তব্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডিবিসি জল ছাড়া নিয়ে একের পর এক করে যাচ্ছেন, সেই বক্তব্যগুলো অসত্য। উনি এতদিন পরে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছেন যে উনি নাকি কিছুই জানতেন না, বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে নাকি কিছুই জানানো হয়নি ডিবিসি জল ছাড়া নিয়ে। কিন্তু 17 তারিখে ওনারই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওনার নির্দেশে সমস্ত জেলাগুলোকে চিঠি দিয়েছে ডিবিসি জল ছাড়বে, আপনারা প্রস্তুত হন। একই মুখে এইভাবে পরস্পর স্ববিরোধী কথা উনি কিভাবে বলতে পারেন? শুধু তাই নয়, আপনারা অপেক্ষা করুন, তথ্য প্রমাণ বেরোচ্ছে যে ডিবিসি যে পরিমাণ জল ছেড়েছে সেই জলের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বন্যা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের বাঁধগুলি থেকে জল ছাড়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা হয়েছে। भाजपा नेता पर लगा छात्रा से यौन उत्पीड़न करने का आरोप। सिलीगुड़ी के चंपासारी मिलन मोड़ इलाके में रहने वाले एक स्थानीय भाजपा युवा नेता पर अपनी छात्रा के साथ लंबे समय तक यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। छात्रा इस प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाने के कारण पुलिस के पास पहुंच गई। उसने पुलिस से इसकी शिकायत की। इस खबर के सामने आने के बाद आज दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस समतल अध्यक्ष पापिया घोष, चंपासारी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जनक साहा, क्षेत्रीय अध्यक्ष संजीव साहिब, अन्य तृणमूल नेता कार्यकर्ता छात्रा के घर पहुंचे और उसके परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने आरोपी को सजा देने की मांग की। একদমই আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চম্পাসারি মিলন মোড়ে আছি। এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। 15 বছরের একটি কিশোরী দিনের পর দিন তাকে যৌন হেনস্থা এবং শ্লীলতাহানি করা হয়েছে এবং অর্থাৎ সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ মোলেস্টেশন। তো আমরা একজন মহিলা হিসেবে, মা হিসেবে আমি চাই পক্সো আইন অনুযায়ী কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা হোক। এখানে যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা এসছে বিজেপি নেতা, মিলন মোড়ের বিজেপি যুব নেতা। যদিও আমরা এখানে কোনো রাজনৈতিক রং মানে কোনোভাবে আমরা এখানে বরদাস্ত করব না। তো একটা প্রশ্ন তো থেকেই যায় যে যারা একটা ঘটনা, বিক্ষিপ্ত ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে, উত্তপ্ত করে তুলছে শান্ত বাংলাকে, তারা আজকে কোথায়? তাদের মুখে 28 मील में बड़ा भूस्खलन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 फिर से बंद। सिक्किम की जीवन रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 28 मील में बड़े भूस्खलन के कारण फिर से बंद हो गया। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में कालिम्पोंग में 68 मिलीमीटर और दार्जिलिंग में 142 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे तीस्ता का जलस्तर बढ़ गया। HHTDN के संपादक सम्राट सन्याल ने दीर्घकालीन परियोजना और वैकल्पिक सड़कों की आवश्यकता पर जोर दिया और टूर ऑपरेटरों ने केंद्र से तीस्ता की समस्या का समाधान करने की मांग की है। বর্তমান অবস্থা কি রয়েছে? শোচনীয় এক কথা, প্রশ্নের মুখে
রাস্তাই প্রশ্নমুখী। পর্যটন কতটা প্রশ্ন? সম্পূর্ণভাবে, কারণ সার্বিকভাবে পর্যটনের যে ক্ষতি হচ্ছে সেই জুন মাস থেকে NH10 একটা সমস্যার মধ্যে আছে, কখনো খুলছে কখনো বন্ধ হচ্ছে। তাই পর্যটকরা তার মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগবে যে তারা এই অঞ্চলে আসবে, তারা তো একটা প্রশ্ন সম্মুখীন হবে। তাই সার্বিকভাবে একটা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে এন্টায়ার ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি সিকিম এবং আমাদের অঞ্চলে। অনুরোধ করব NH10টা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প করা হোক, অল্টারনেটিভ রাস্তা হোক, তিস্তার সার্ভে হোক, এবং এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে কিভাবে পর্যটনটাকে বাঁচানো যায় সেটা চিন্তাভাবনা করা হোক। এবং উত্তর সিকিম, যেটা 1 বছরের কাছাকাছি লাচেন বন্ধ, এবং লাচুং 1 বছরের মধ্যে মোটে 2 থেকে 2.5 মাস খুলেছিল, সেই লাচেন খোলা হোক, সার্ভে করে রাস্তা সার্ভে হচ্ছে, আমরা শুনতে পেরেছি হয়তো খুলবে, কিন্তু তা प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिगा का अपहरण के बाद 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग, जयपुर से मां बेटा गिरफ्तार। सोशल मीडिया साइट के जरिए पहले नाबालिगा को प्यार के जाल में फंसाया। 19 सितंबर को माटीगड़ा से 11वीं कक्षा की छात्रा ट्यूशन पढ़ने के नाम पर घर से निकली, लेकिन वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद छात्रा के परिवार को 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का फोन आया। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज मोबाइल लोकेशन से ज्ञात हुआ कि वह जयपुर पहुंच गई है। रविवार को एक स्पेशल टीम ने जयपुर जाकर छात्रा को बरामद किया और अपहरण के आरोप में मां बेटे को गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि छात्रा और आरोपी 17 वर्षीय अमन शर्मा की दोस्ती थी। दोनों आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। গত 20 তারিখে একটি মেয়ে মিসিং হয় এখান থেকে মাটিগাড়া এরিয়া থেকে, মাইনর মেয়ে 16 বছরের। তারপরে 20 তারিখে মেয়ের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি কিডন্যাপিং কেস স্টার্ট হয়। তো কেস স্টার্ট হওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশন শুরু করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। তো সেখানে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনপুট, সিডিআর অ্যানালাইসিস, সিসিটিভি ফুটেজ এসব খতিয়ে দেখা শুরু হয়। এর মধ্যে তারপরে ওর একটি র্যানসাম কলও আসে, একটি নাম্বার থেকে, আননোন নাম্বার থেকে র্যানসাম কল আসে। 20 লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে একটি ফোন আসে। তদন্ত তারপর পুলিশ করতে থাকে। তারপরে সিসিটিভি ফুটেজ অ্যানালাইসিস করে জানা যায় যে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মেয়েটিকে দেখা যায়। তো তারপরে এয়ারপোর্ট অথরিটি এবং ফ্লাইট অথরিটি যে আছে কোম্পানি, তাদের সঙ্গে কথা বলে তার টিকিটের ডিটেল এসব কিছু নিয়ে জানা যায় যে সেদিন সন্ধ্যের ফ্লাইটে সে দিল্লিগামী ফ্লাইটে ও বোর্ডেড হয়েছিল। তো সেই টিকিটের দেওয়া ফোন নাম্বার নিয়ে আমরা ওখান থেকে আরও অ্যানালাইসিস করে জানতে পারি যে সেই নাম্বারটির লোকেশান জয়পুরে রয়েছে। তারপর মাটিগাড়া থানা থেকে একটি পুলিশ টিম জয়পুরে যায়, ওখানে গিয়ে রেড করে বিভিন্ন জায়গায় বেসড আপন দ্য টেকনিক্যাল ইনপুটস। সেখানে তারপরে একটি হোটেল থেকে সেই ভিকটিমকে রিকভারি করা হয়। তো তার সঙ্গে যেই নাম্বারটির যোগাযোগ ছিল, যার সঙ্গে কথা বলে সে ওখানটাতে গেছে, তাকে সে একটি মাইনর ছেলে 17 বছরের, তাকে অ্যাপ্রিহেন্ড করা হয়। তার সঙ্গে তার মাও থাকে জয়পুরে, তার মাকে অ্যারেস্ট করা হয়। তারপর ট্রানজিট রিমান্ড নিয়ে তাদের। सिक्किम से बंगाल में लाई जा रही 19 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। सिलीगुड़ी आबकारी विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की। अवैध रूप से सिक्किम से बंगाल लाई जा रही 19 लाख रुपए की शराब को जब्त किया गया। बीते रात एक बुलेरो गाड़ी के जरिए शराब लाए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने दार्जिलिंग के घूम और जोरथोंग में जाल बिछाकर बुलेरो को रोका और उनसे अवैध शराब बरामद की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बिजनबाड़ी इलाके के निवासी है। गिरफ्तार आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। আমরা যে টোটাল মদ পেয়েছি সিকিমের নন ডিউটি পেড স্মাগলড মদ, বিয়ার এবং লিকার, তার ভ্যালুয়েশন হচ্ছে 10,34,400 টাকা এবং গাড়ির ভ্যালুয়েশন হচ্ছে 8 লক্ষ টাকা। তো আজকে টোটাল সিজারের ভ্যালুয়েশন হচ্ছে 18,34,400 টাকা এবং গাড়ির ভেতর থেকে 2 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করি। সেই 2 জনের নাম হচ্ছে, নামটা আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে বলছি না, 2 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং এদের 2 জনের বাড়ি সিংলা বাজারে, अंडर PS बिजनबाड़ी, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग। रेलवे ट्रैक पर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो 139 पर कॉल करें। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के महानिदेशक ने की अपील। अगर आपको रेलवे ट्रैक पर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो 139 पर कॉल करें। यह अपील नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के महानिदेशक चेतन श्रीवास्तव ने की है।
मंगलवार को न्यू मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। श्रीवास्तव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कहा कि असामाजिक तत्व रेलवे ट्रैक पर सामग्रियां रख रहे हैं। हाल ही में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जिसने रेल की पटरी पर लोहे की तार रख दी थी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता की अपील की गई है। मामला ऐसा है कि रेलवे का सिर्फ है बोलने के नहीं, रेलवे के साथ सभी लोग जुड़े हैं, आम पैसेंजर जुड़ा है। तो जिसको भी, मैं तो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रेलवे, जितने लोग हैं रेलवे ट्रैक के आसपास, जितने लोग घर रहते हैं, इतने लोग जाते हैं, सबसे मैं जहाँ जाता हूँ सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को भी कहीं से कोई इस तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिले, कोई बताए, कोई फ़ोटो भेजे, तुरंत आप कुछ नहीं तो 139 में शेयर करिए। रेलवे का सीधे 139 में उसमें शेयर करिए, क्योंकि देखिए इतना वास्ट नेटवर्क है ना, हमारे पास आदमी हैं जो फुल टाइम पेट्रोल भी करते हैं, लेकिन पेट्रोल करने के लिए एक एक आदमी का 5-5 किलोमीटर का सेक्शन है। वो एक जगह छोड़ के जाए, उसके पीछे किसी ने कुछ किया, मुश्किल काम है। तो हाँ, वही मैं अवेयरनेस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सबको अपील कर रहा हूँ अवेयरनेस के लिए। आप ही मेरे, आप जो मीडिया है, आप ही मेरे मतलब। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. अमिलालका द्वारिका क्यासल 3वटा सुन्दर टावरहरू, 40वटा लग्जरी फ्ल्याट्सहरू र 20वटा प्रिमियम दोकानहरूको साथमा सिलीगुडीमा तयार भइरहेको छ, जहाँ तपाईले क्लब हाउसमा जिम, प्ले गार्डन र स्विमिङ पुलको आनन्द लिनुहोस्। यो रेसिडेन्शियल अनि कमर्सियल प्रपर्टी हो, जहाँ 12 फिटभन्दा अग्लो 3 BHK र 4 BHK फ्ल्याट्सहरू उपलब्ध छ। सिलीगुडी सहरको मुटु मानिने सेवोक रोडमा अवस्थित अमिलालका द्वारिका क्यासल तपाईहरूको पर्खाइमा छ। झट्टै बुकिङ गर्नुहोस् र आफ्नो सुन्दर जीवन सजाउनुहोस्। एड्रेस डन बस्को मोड, सेवोक रोड, सिलीगुडी 8069220660। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history.
Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenaries. Taste the legacy. नागालैंड स्टेट डियर पूजा बंपर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ गॅरंटीड 2.5 करोड़ को 2 पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 12 अक्टोबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट डियर पूजा बंपर 2023 में 5 करोड़ विजेता राजपाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। विश्व पर्यटन दिवस पर हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क की ओर से किया जाएगा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। सिलीगुड़ी हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाएगा। सम्राट सन्याल ने बताया कि सुबह 7 बजे बागा जतीन पार्क से मैनाक टूरिस्ट लॉज तक शोभा यात्रा होगी, जिसमें पर्यटन व्यवसायी और छात्र भाग लेंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए टॉय ट्रेन की जॉय राइड और सुकना स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नए व्यवसायियों को सम्मानित किया जाएगा ताकि पर्यटन क्षेत्र में प्रोत्साहन बढ़ सके। सिलीगुड़ी माटीगड़ा थाने की सफेद पोशाक पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले 4 को किया गिरफ्तार। माटीगड़ा थाने की पुलिस ने डकैती के लिए इकट्ठा हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार रात को सूचना मिली थी कि फांसी देवा चौराहे के पास 10 से 12 बदमाश इकट्ठा हुए हैं हथियार के साथ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों विशाल दास, जीवन रॉय, रतन महंत और हरिहर बर्मन को गिरफ्तार किया, जिनके पास से डकैती के लिए लाए गए कई हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों को आज सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फुलबाड़ी तीस्ता कैनाल से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। दमकल कर्मियों ने फुलबाड़ी संलग्न तीस्ता कैनाल से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय निवासियों ने फुलबाड़ी आमबाड़ी राज्य राजमार्ग पर फुलबाड़ी संलग्न छोबा बीटा इलाके में तीस्ता कैनाल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा। इसके बाद एनजेपी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और शव को बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। पिता द्वारा शादी नहीं कराने से नाराज युवक हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ा, पूरे इलाके में फैली सनसनी। जलपाईगुड़ी के देवमाली गांव में एक युवक विप्लव रॉय हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया, जिससे सनसनी फैल गई। वह शादी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा था क्योंकि उसके पिता शादी नहीं करा रहे थे। लोगों ने उसे नीचे आने के लिए कहा, लेकिन वह ऊंचाई पर घूमता रहा। पुलिस और दमकल कर्मियों ने काफी मेहनत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। युवक का घर बानरहाट ब्लॉक के मीनपाड़ा इलाके में है। कुछ बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत दे ने जनसंपर्क अभियान के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। सुबह तृणमूल जिला अध्यक्ष अभिजीत दे भौमिक कुछ बिहार जिले के तूफानगंज शहर पहुंचे। आज तूफानगंज नगर तृणमूल अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ तूफानगंज शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आम लोगों से बातचीत की। इस संबंध में अभिजीत देव भौमिक ने कहा कि मैंने तूफानगंज शहर की विभिन्न समस्याओं के बारे में आम लोगों से बात की और हम उनकी समस्याओं के लिए त्वरित समाधान के लिए पहल कर रहे हैं। বৃষ্টিতে একটু অসুবিধা হলো, মোটামুটি 8-10টা ওয়ার্ড তো আমরা ঘুরলামই। এখানে কিছু কিছু পরিষেবাগত ছোটো ছোটো ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, যেগুলো নিয়ে আমরা অফিসে বসে কথাও বললাম। ওন ফান্ড বাড়ানোর এখানে অনেক স্কোপ আছে, কিন্তু সেদিকে ঝোঁকটা দেওয়া হয়নি। সেটা করলে তুফানগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অনেক বেশি উন্নয়ন করা যাবে। আমরা পুজোর পরে বসে সেসব নিয়ে প্ল্যান করব। सिलीगुड़ी में चोरी की बैटरी के साथ चोर गिरफ्तार। सादे लिबास में सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने चोरी की बैटरी के साथ चोर को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि 14 सितंबर को अरविंद पल्ली इलाके में एक बस की बैटरी चोरी हो गई थी। बाद में मालिक ने सिलीगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद पुलिस ने कल रात टिकियापाड़ा इलाके से चोरी की बैटरी के साथ चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार चोर का नाम प्रेम पासवान, उम्र 19 वर्ष है। आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।